प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। कल की मुरली सभी को याद है। सब कुछ भूल बाबा जो पढ़ाते हैं उसे याद करो। बहुत ही सुंदर बात जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हमें लगी, बच्चे ये ब्रह्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो एक निराकार शिव बाबा है। ये सृष्टि का अलौकिक पिता, आदि देव, आदि पिता, प्रजा का पिता जरूर है लेकिन परम पिता नहीं। इस सत्य को समझने के बाद भी अगर निश्चय नहीं हुआ शिव बाबा पर तो इसको क्या कहेंगे। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई और पढ़ाने वाले पर अगर निश्चय नहीं तो फिर कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। प्यारे बहनों और भाइयों, इस निश्चय के साथ ईश्वरीय महावाक्य प्रजापिता ब्रह्मा मुखारबिंद द्वारा, मुख कमल द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इस लगन, इस शुद्ध बुद्धि के साथ आज की मुरली का श्रवण करेंगे हम। मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। कौन सा है? मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को बच्चे भूलो मत, अर्थात कल्याणकारी समय को भूलो मत। 28 मार्च 2024 के महावाक्यों का सार है ये। प्रश्न है आज का, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, जानते हो कौन? मीठे बच्चे, अब ये भूले मत करो। नए हो पुराने हो, कुछ न कुछ मनुष्य जीवन में भूले हो ही जाती हैं। तो बाबा कहते बच्चे अब अभूल बनो, अर्थात भूले मत करो। तुम यहां आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुणों को धारण करो। कभी भी किसी को भी स्वप्न और संकल्पों से भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। वे तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, बच्चे मां में कम याद करो, अर्थात मुझे याद करो। योगी बनो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे संस्कार बहुत सुखदायी और मीठे बन जाएंगे। इस आधार पे बाबा को याद करेंगे तो। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा योगी, राज ऋषि, राजयोगी। तुम्हारा बुद्धि योग सत्य बाप के साथ है, संग है उसके साथ, इसलिए सच्चे सच्चे सत्य संगी भी हम हैं। नशे की बात है, अभिमान की बात नहीं। दुनिया में योगी अनेक प्रकार के होते हैं, भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। भोगी और योगी ये दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। उन्हों का सन्यास अलग, तुम बच्चों का सन्यास अलग। तुम्हारा तो योग भी एक प्रकार का ही है, उनका तो अनेक प्रकार। देखो बच्चे, जानते हो तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी कोई जान ना सके, ये तुम्हारे बिगड़ कोई नहीं जानते। पुरुषोत्तम अक्षर को भी बच्चे कभी भूलना नहीं चाहिए।
यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच से ऊंच, अन्य आत्माओं में उत्तम, पुरुष माना आत्मा, पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं। तुमको मतलब ये अपने राज्य में थे, तुमको अब ये बनना है। तुमको टाइम का पता पड़ा है, 5000 वर्ष के बाद दुनिया कैसे अपने आप को रिपीट करती है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, इतिहास स्वयं को दोहराता है। अच्छा चलो, लिखतम छोड़ो, बकतम छोड़ो, अनुभवम। क्या आपको कभी कभी लगता है इस व्यक्ति से मैं कई बार मिला हूं, इस स्थान पे मैं कई बार आया हूं, ये क्रियाकलाप तो मैंने कई बार किए। खुद की फीलिंग को महसूस करो, फिर सत्य पथ के सच्चे अनुगामी बनो। देखो बच्चे, मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को आकर के समझाता हूं। इन बातों को कोई और समझा ना सके तो बच्चे कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझ जाएंगे कि यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे कि हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते हैं देवी और देवताएं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट चिल्ड्रन, ये संगम युग है, ये कभी भूलो मत। आज बाबा ने 2-3 कई बार रिपीट किया। यह भूलने से सारा ज्ञान उड़ जाता है बच्चे। बाप आकर के संगम युग पर नई दुनिया बनाते हैं, पुरानी दुनिया को बदलते हैं, तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी कहते हैं, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब उस बाप के बच्चे हैं। किस बाप के? शिव बाबा के सभी बच्चे हैं। देखो, सभी का अपना अपना पार्ट है। इस चक्र को भी सिद्ध करके समझाना चाहिए। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। जितने धर्म स्थापक हैं अपना अपना धर्म आकर के स्थापित करते हैं, और उनकी धर्म की आत्माएं जो भी ऊपर से आती हैं उनके अनुयायी बिना किसी के बोले बाले वो बनती चली जाती हैं। पुरानी दुनिया, हाँ, यह देवी देवता धर्म सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई स्थापन कर न सके, इसलिए कोई मनुष्य आत्मा के द्वारा यह सनातन धर्म बना नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म निराकार परमपिता परमात्मा द्वारा थ्रू ब्रह्मा के, और इसका जो निचोड़, जो सार संबत हमारे सामने शास्त्र है, धर्म शास्त्र, वो है गीता। ठीक है, बाबा कहते बच्चे यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। अब दोबारा सुनो, यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। कौन करता है? निराकार शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा के। देखो बच्चे, इन बातों को समझना है। या तो तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते नहीं कि रावण राज्य कैसे स्थापन होता है। वह बाप परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, है ना। तो बाबा कहते, अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदलकर बेहद की बुद्धि दी। टटोलो अपनी खोपड़ी को। बुद्धि बेहद की हुई है या नहीं हुई? हाथ से टटोलने की बात नहीं है। बेहद की बुद्धि उनकी है जो सबको अपना मानते हैं। सारे विश्व की आत्माओं को परमपिता परमात्मा की संतान मानते हैं, खुद को भी उसकी संतान मानकर चलते हैं। इस संपूर्ण जगत को वसुधैव कुटुंबकम की भावना रख करके अपने जीवन को सफल करते हैं, है ना। सर्व के प्रति स्नेह की, रूहानी प्रेम की भावना रखते हैं। वो है बेहद की बुद्धि वाले। ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये एरिया हमारा है, ये सब क्या है? हा?
बाबा के बच्चों को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता, दुनिया में भले कोई कुछ भी करे। तो वहां हींग बेचने वालों के भी एरिया होते हैं, है ना, पंडों के भी एरिया होते हैं, और गली में जो भाव भाव करते हैं उनके भी एरिया होते हैं। अब विचार करो कि अपने आप को इस एरिया वाइज की लिस्ट में डाल के किस कैटेगरी में ले जा रहे हो। बुरा लगे तो कोई बात नहीं मुझे कोई गम नहीं। मैं जिस दिन शरीर छोड़ूंगा उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी कि बाबा ने हमें बेहद की बुद्धि दी और उसी तरीके से मैंने जीवन को सफल किया। सोचो, अपनी अभी भी समय है, कम से कम अपनों को तो अपना मानो। एक बहुत ही सुंदर बात आपसे मैं कहूं, एक हमारे मित्र भी हैं, बाबा के रतन भी हैं और बहुत सत्य और स्पष्टवादी हैं। कहते हैं सत्येंद्र भाई बुरा मत मानना। मैंने कहा नहीं, आप बोलो। बोले आप इस आत्मा की बात करते हो बिंदु नन्ही, उसको देखो। अरे ये 6 फीट का आदमी तो दिखाई नहीं देता लोगों को, कैसे व्यवहार करें, कैसे बात करें, कैसे उनके साथ संगठित होके चलें, कैसे इसने आप बिंदु कैसे देख पाएंगे लोग जो 6 फीट का आदमी नहीं दिखता। बात 100% सत्य है, इसलिए सुधार लो। हे राजयोगियों, राज ऋषियों, महातपस्वियों, बेहद की बुद्धि धारण करने वाले, मनुष्य से देवत्व पद प्राप्त करने की लाइन में लगने वालों, मैं भी आपके साथ हूं। सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी हूं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं, बेहद में। बीते हुए रविवार की मुरली तो सुनी होगी दोस्तों। भगवान वाच, ये मेरे मेरे अव्यक्त मुरली थी। बाबा कहते बच्चे, बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही बच्चे पतित है, एक दो की हिंसा करते हैं। काम कटारी चलाना भी बच्चे हिंसा है, एक दो को घात देना है। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, डबल अहिंसक बनना। अहिंसक सिर्फ एक देवी देवता धर्म होता है बच्चे सतयुगी दुनिया में। यहां तुम्हें बनना है वैसा संस्कार डालने। सतयुग में सभी पवित्र होते हैं, सुख और शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं बच्चे 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। मीठी नदियां थी, वहां देवी देवताओं का साम्राज्य था बच्चे, याद तो करो। एक एक को बहुत जमीन होती है, कल भी बाबा ने कहा था, आज भी बाबा को याद आया। एक एक को बहुत जमीन होती है। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो बच्चे। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, फिर टाल टालियां थुर से निकलती हैं। और ये ब्राह्मण कुल, ये जड़ है और बीज शिव बाबा है। देखो बच्चे, ऐसे और कोई कह ना सके। बाप आकर के समझाते हैं बच्चे, कहते हैं काम विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विचारों का दोष नहीं है, उनको बोलो। गीता पाठी भी कहते हैं भगवान वाच काम महाशत्रु। हे अर्जुन, काम और क्रोध ये आत्मा के महाशत्रु हैं। भूल गए, अपनी बात को भूल गए। उसी बात को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर ज्ञान सुनाने के साथ कहते हैं ये नियम है तुम ब्राह्मणों का। तो पेट में खुजलियां क्यों मचती हैं, क्यों मचती हैं भाई? ओम शांति वाले भाई बहन बनाते हैं। अरे तो क्या बनाएं? ये जो दुनिया में हाय हत्या इतने कांड हो रहे हैं, ये तुम्हें अच्छे लगते हैं? एक संस्था जो चरित्र का निर्माण कर रही है, तुम्हें हजम नहीं होता? अरे भाई, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? इसलिए बाबा कहते बच्चे समझ में ना आए तो आकर के पहले कोर्स करो, गहराई से बातों को समझो, फिर आकर के कोई बात करो। कल ही मैंने कहा था, जब तक किसी के बारे में संपूर्ण नॉलेज नहीं है, आपको हक नहीं है उसे बुरा कहने का। ठीक है? तो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। सतयुग में योग बल से संतान पैदा होती है। योग बल माना ईश्वरीय शक्ति से प्रकृति अपने आप में गर्भ महल बन जाती है और देवताओं को शरीर देती है। फिर त्रेता के लास्ट में भी बाबा कहते हैं दृष्टि से दृष्टि संकल्प क्रिएट होता है कि मुझे गर्भ धारण हो जाता है।
ये कोई उल्टी बात कह रहा हूं? भक्ति में भूल गए, कान से वो पैदा हो गए, नाक से वो लक्ष्मी जी माया जी पैदा हो गई, फलाने यहां से हो गए, ढिकाने वहां से हो गए, तब तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। और ये अटल सत्य है, जिनमें संकल्प शक्ति बहुत तेज होती है, वो संकल्पों से बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा कहते बच्चे हनुमान दरवाजों पर जाकर के ज्योतियों में बैठता था। बाबा कहते तुम भी जाकर के किनारे बैठ करके सुनकर आओ, फिर सुनाओ। जगत जीत तो ये देवताएं हैं, देवता बनने के लिए इन विकारों को छोड़ना पड़े। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठे उठाओ। ये ओम शांति वालों ने थोड़ी लिखा है। देखो बच्चे, इन बातों के रहस्यों को तुम बच्चे जानते हो, तुम समझाओ। प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व का मालिक बनेंगे, लेकिन पवित्र बने कैसे, ये तो आपने बताया नहीं। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो, महावीर विजय माला में पिरोए जाते हैं। बच्चे अब तुम्हें रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं करना चाहिए। Hear no evil, talk no evil, think no evil, see no evil, है ना सुनो, ना बोलो, ना देखो और ना सोचो। ये है यहां की धारणा। बच्चे अब पवित्र बनना चाहते हो तो युक्ति से बनो, अपने को आत्मा समझ। सामने कोई स्त्री का भी शरीर धारण किए खड़ा है, लेकिन कौन है वो? उस ढांचे में एक अजर अमर अविनाशी आत्मा। इस नजरिए से नजरें मिलाओ या देखो तो बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। जानते हो बच्चे, भारत पहले कितना भरपूर था, अब खाली होने के कारण नाम रख दिया हिंदुस्तान, नाम था भारत। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति से कितना भरपूर था, फिर भरपूर बनेगा। बाप बच्चों को बाप से कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। बाप है पतित पावन, उनको याद करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा, और याद की यात्रा में ही प्यारे बहनों भाइयों माया बिगड़ डालती है। देखो बच्चे, एक जन्म में देही अभिमानी बनने में मेहनत तो है, 63 जन्म दे के धमाकेदार अहंकार में रहे। अब धीरे 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 बाबा कहते लक्ष्य तो रखो, कुछ प्रयास तो करो। मेहनत है इनके लिए, यानी प्रजापिता ब्रह्मा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते हो बाप दादा, यह भी समझते हैं कि बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूं, बहुत प्यार करता हूं बाबा। ओ शिव बाबा, प्यारे मीठे बाबा, प्राणों के सहारे बाबा, आप कितने मीठे हो। कल्प कल्प हमको कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद नहीं करूंगा, अब तो बहुत याद करता हूं बाबा। कल हमारे में कुछ ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे हमको थोड़े ही पता था कि हम ही ऐसे बन जाएंगे, है ना। नर नारायण बन सकता है, कभी सोचा है? जिन लक्ष्मी नारायण को बहुत मानते थे बाबा, नारायण के तो पक्के भगत थे, लक्ष्मी के बड़े रिस्पेक्ट करने वाले थे, है ना। अब तो बड़ा वंडर लगता है बाबा, योगी बनने से या देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, मतलब मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि जगत का, है ना, रचयिता। यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। या भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहां तुम आए ही हो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, मीठे बच्चे दैवी गुण धारण करो। बच्चे भूले मत करो, दुख किसी को मत दो। बच्चे मीठा बनना है, पवित्र बनना है। यहां अपवित्र के आने का जैसे कि हुक्म नहीं, कभी कभी आने भी देते हैं, वह भी अभी तो ठीक, आगे चल करके बाबा कहते हैं बड़ा टाइट सिस्टम हो जाएगा। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंच ते ऊंच है ना,
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये है हाईएस्ट पावर। ये बच्चे बहुत साइलेंस रहती है उस अवस्था में रहते हैं, तो आधा कल कोई झगड़ा आदि वहां होता नहीं। यहां कितने झगड़े लगे पड़े हैं, बात मत पूछो। कुछ नहीं करो तो तुम्हारे दरवाजे पे गंदगी डाल देंगे मतलब कि बड़ा अजीब गरीब नन्हे नन्हे है ना, बुद्धि वाले नन्हे नन्हे लोग है? तो सीधे सच्चे लोगों को दुनिया में भी कहा जाता है कि बलवान कभी सताए नहीं जाते। मतलब उनके जैसे टक्कर वाले हो तो काहे को, जो सीधा सज्जन होता है, दिव्यता से संपन्न होता है, इतिहास उठा के देख लो। लेकिन बाबा कहते हैं इन बातों से डरना नहीं, उनके प्रति भी बाबा की महावाक्य है, बच्चे कोई तुम्हें कुछ भी दे, कुछ भी, तुम उनके प्रति स्नेह रखो, प्यार रखो। देखो बाबा की कितनी ऊंची क्वालिटी है ऐसी आत्माएं संसार में भी है तो बाबा के बच्चों में भी है। वो कभी किसी का बुरा नहीं मानते, बुरा करते नहीं, बुरा बोलते नहीं। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। इस पढ़ाई से किचड़ा समाप्त हो जाता है, बाप की याद से भी किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। अब तुमको झूठ और सच का फर्क पता पड़ा है। बुद्धि है दिमाग में, दिमाग है बुद्धि में, बुद्धि है खोपड़ी में, बहुत सारी चीजें हैं। बाबा कहते उनका प्रयोग करो। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर के सच समझाते हैं। कल बाबा ने कहा सत्य तो एक, शिव बाबा ही बोलते हैं। बाप कहते बच्चे वहां विकार नहीं होते। तुम खुद कहते हो ना देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। बच्चे बड़ी सहज समझने की बात है। एक तो बाबा को याद करो सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले, और दूसरी बात याद रखो हमें पवित्र जरूर बनना है। उसमें खान पान रहन सहन बोली भाषा, अब शब्दों का प्रयोग भी इंप्योरिटी है, याद रखना। हमें पवित्र जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकाल देना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है बच्चे। अशांति कभी नहीं फैला, कुछ भी हो, घाटा नफा यहाँ क्या बाबा के बनने के बाद। लेकिन वातावरण में ये प्रदूषण नहीं घोलो, अशांति का, विकारों का, इस टाइप का। बाप जो राइट बातें सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल और थिंक नो इविल। सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो भी और बच्चे दूसरों को बनाओ भी। वरदानी बाबा का वरदान है, आत्मिक शक्ति के आधार पर, बहुत गहरी बात है, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती बच्चे आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट आत्मा रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते रहते। आज का स्लोगन है मुरली का, दिल से तन से, मतलब कोई भी कार्य जिगर से, दिल से और तन से आपसी प्यार से रहो तो सफलता निश्चित रहेगी, मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा। ओम शांति।